लेट्स टॉक अबाउट वेन डायग्राम। देखो हम लोगों ने ना वेन डायग्राम वैसे पहले सेट्स में पढ़ा हुआ है, 11th में चैप्टर था मैथ्स में सेट्स, उस पे हम लोगों ने, शायद आपको याद हो तो, किसी बच्चे ने अगर मैथ्स नहीं पढ़ी तो वो ये समझ ले कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो निकालते थे वो होता था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वेयर दिस यूनियन मीन्स और दिस इंटरसेक्शन मीन्स एंड। तो हम बेसिकली क्या करते थे, अगर मैं बात करूं इस पूरे पोर्शन की, तो ये पूरा पोर्शन था ए, इसमें ये 2 बार काउंट हो रहा था, इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो हम दिखा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, अब इसको, ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड जो हम लोग अपना 11 में भी करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम समझते हैं इसको कैसे हम लोग बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये सिंबल्स क्या, जो अल्फाबेट दिखे हैं पी क्यू आर, ऐसे क्या बता रहे हैं। अगर मैं पी की बात कर रहा हूँ, पी क्या दिखा रहा है मुझे, पी दिखा रहा है द पोर्शन विच इंक्लूड्स ओनली ए। ठीक है, ऐसे ही जो क्यू है, क्यू अल्फाबेट क्या शो कर रहा है, द पोर्शन विच इंक्लूड्स ओनली बी। ऐसे ही जो आर है वो क्या शो कर रहा है, ए एंड बी। और जो एस है वो क्या शो कर रहा है, नीदर ए नॉर बी। ठीक है, ऐसे अगर हमें निकालना हो ईदर ए और बी, तो हम क्या लेंगे, हम सारे अल्फाबेट्स लेंगे एक्सेप्ट एस, दैट मींस पी प्लस क्यू प्लस आर। तो एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि जो नीदर और ईदर होता है, अगर परसेंटेज में गिवन होगा, दोनों का परसेंटेज क्लब करके क्या आएगा, 100 आएगा, क्योंकि टोटल माइनस ईदर इज नीदर। राइट, तो ये ध्यान रखना है कि अगर ओनली ए पूछा गया होगा, सो दैट मींस वी नीड टू फाइंड आउट पी, ओनली क्यू के लिए वी नीड टू फाइंड, ओनली बी के लिए वी नीड टू फाइंड आउट क्यू, फॉर ए एंड बी वी नीड टू फाइंड आउट आर, for neither we need to find out s, and for either we need to find out all, that is p q r. Let's take an example, a question. See, क्वेश्चन में आपको साफ साफ गिवन है, यहाँ पे गिवन है, इन अ टाउन 65% people watch the news on television, 40% read a newspaper and 20% do both. As I told you, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बोथ वाला करेंगे। तो यहाँ पहले था बेटा टीवी वाला, ये है न्यूज़पेपर, कह रहा 20% डू बोथ, यहाँ पे आ गया 20%। ठीक है, 65% पीपल वॉच द न्यूज एंड टेलीविजन, तो ये कितना आ गया जी, 45, बिकॉज दिस टोटल इज 65, जिसमें से 20 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये कितना आ जाएगा, 45। 40% read a newspaper, 40% read newspaper, so that means ये जो न्यूज़पेपर वाला सर्कल है, this whole is 40%, 20 ऑलरेडी आ चुका, तो हम कितना लेंगे यहाँ पे, 20। अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है रीड न्यूज़पेपर ओनली, तो न्यूज़पेपर ओनली मींस दिस पोर्शन, so that means the answer for this is 20%. Next, watch news on television only television is 45%, so this comes up to 45%. डू ईदर, ईदर का मतलब क्या था, मैंने कहा था जो भी सर्कल के अंदर आएगा सारा लेके चलना है, तो 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 20 इज 85%। अब बात आती है नीदर की। आई टोल्ड यू, टोटल में से अगर टोटल आपको 100 गिवन है, परसेंटेज है, उसमें से आप ईदर वाला माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली यू गेट नीदर, सो दैट मींस द नीदर इज 15%. So you can easily do the question by putting the values in the figure. Don't need to learn the formulas. ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं 3 वाले फिगर की। आ जाते हैं 3 वाले पे, जंप करते हैं। देखो 3 वाले के फिगर का फॉर्मूला और भी मुश्किल होता था, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अगर हमें निकालना होता था, तो हम लिखते थे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन से माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन में, प्लस करते थे तीनों का इंटरसेक्शन। ये तो हो गई वही बात जो आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूले में कैसे आप कर सकते हो, बट मैंने आपको ये बताया कि फॉर्मूले के बिना भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। मान लो अगर आपको निकालना है ओनली ए, सो ओनली ए मींस द पोर्शन विच इंक्लूड्स पी। ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये पी वाला, ये आपको क्या दिखा रहा है, द पोर्शन विच इंक्लूड्स ओनली ए। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए ओनली बी, तो ओनली बी का मतलब क्या है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, सो दैट मींस दिस क्यू डिनोट्स ओनली बी। ऐसे ही आपसे कहा जाए
कि आपने निकालना है ओनली सी, तो ओनली सी मींस द पोर्शन व्हिच इंक्लूड्स दिस, यानी कि आर। तो पी क्या शो कर रहा है? ओनली ए। क्यू क्या शो कर रहा है? ओनली बी। और सी आर क्या शो कर रहा है? ओनली सी। अब क्वेश्चन में कभी आपसे अगर पूछ ले ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, यू कैन इजिली सी दैट इज एस प्लस वी। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यार एस होना चाहिए क्योंकि वी वाला पोर्शन तो सी में आ रहा है, बट यहाँ पे ना ए एंड बी का है। लेकिन अगर उसने कहा होता ए एंड बी बट नॉट सी, तो सिर्फ एस आता। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सी वाला पोर्शन नहीं आ रहा। ये बात ध्यान रखना, ये गलती बच्चों से होती है हमेशा। फाइन। ऐसे ही अगर वो बोलेगा बी एन सी बट नॉट ए, तो वो क्या हो जाएगा? टी। सी एन ए बट नॉट बी, तो वो क्या हो जाएगा? यू। अब ऐसे वो बोलता है ऑल, यानी कि ए बी एंड सी। ए बी एंड सी का मतलब क्या हो जाएगा? सारे का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब सारों का एक कॉमन। कॉमन क्या है? ये। अगर वो बोलेगा ए बी और सी, तो इसका मतलब हो जाएगा सारे अल्फाबेट्स। दैट मींस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू प्लस वी। दैट मींस ऑल अल्फाबेट्स जो सर्कल के अंदर आ रहे हैं, दैट इज ए बी और सी। और नीदर की बात करेगा, तो नीदर की बात करते हुए ध्यान रखना कि बाहर क्या है। देखो सपोज मान लो अगर यहाँ पे लेके चलता कि बाहर एक डब्ल्यू गिवन था, सो टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, अंदर वाला डब्ल्यू ही आ जाएगा। और अगर नहीं निकालना चाहते तो टोटल में से जब सारा सब्ट्रैक्ट करके जो बची हुई वैल्यू आएगी वो आपका डब्ल्यू हो जाएगा, और वो हो जाएगा नीदर। अब मान लो एबीसी तीन सब्जेक्ट्स हैं, सिंगल सब्जेक्ट यानी कि ओनली वन सब्जेक्ट की बात करता है तो आएगा पी क्यू आर। ओनली टू की बात करता है तो आएगा एस टी यू। थ्री सब्जेक्ट्स की बात करता है तो आएगा वी। इसके क्वेश्चन में भी हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमें जो वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले हमें निकालना है कॉमन। उसके बाद ये वैल्यूज पुट होंगी, फिर ये वैल्यूज को पुट करके हम इजीली क्वेश्चंस की आंसर्स निकाल सकते हैं।